नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास के विषय में जाना। तो ये जो तत्पुरुष समास है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी तत्पुरुष में जैसे दो पद हैं तो दोनों में से दो शब्द हैं तो दूसरा जो शब्द है उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और दोनों शब्दों में अलग विभक्तियां होती हैं। और क्या होता है, जनरली जो आगे वाली विभक्ति आगे वाले शब्द की वो गायब हो जाती है, हट जाती है, वो लोप हो जाता है उसका। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके, यानी ये पहले शब्द की जो विभक्ति है उसको हटाकर समस्त पद बनाया जाता है, जोड़ दिया जाता है शब्दों को, और इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जो हमारी विभक्तियां हमने छोटी क्लासेस से पढ़ी है, कारक विभक्तियां, उनमें ये द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्तियां आती हैं इसमें, और वो जो विशेष प्रयोग होते हैं उपपद विभक्ति, उनका भी यहाँ पर प्रयोग होता है। अब अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा कि पहला शब्द इम्पोर्टेंट होता है और वो होता है अव्यय या उपसर्ग। तत्पुरुष समास में सेकंड वाला शब्द इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इसके उदाहरण देखें और समझ लें। शरणम आगतः, शरण को आया हुआ। यहाँ पर शरणम, यहाँ पे द्वितीय आई है, किस कारण? गम धातु के कारण। अब ये जब जुड़ जाता है तो विभक्ति हट गई और शब्द बन गया शरणागतः, शरण प्लस आगतः। अब ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब शब्द जुड़ जाते हैं तो कहीं कहीं संधि का भी प्रयोग होता है। संधि भी हो सकती है समास वाले शब्दों में, वो तो सिर्फ मात्राएं जुड़ रही है ना, मतलब वर्ण जुड़ रहे हैं। तो शरण प्लस आगतः, शरणम आगतः, शरणागतः। इसी तरह से शरणम प्राप्तः, ये भी वैसा ही है शब्द, शरण को प्राप्त, ये गम के अर्थ में ही है, इसलिए यहाँ पे आई है द्वितीया। तो अगर आपको ये शब्द दिया है और एमसीक्यू वहां पर दे दिया शरणम आगतः, शरणस्य आगतः, शरणे आगतः, तो हो सकता है आपको लगे शरणे आगतः भी ठीक है, शरण में आया हुआ, लेकिन सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गम धातु है, गतः गम धातु, इसलिए यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग हुआ है। सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त, ये भी उसी अर्थ में है, प्राप्त और सुख को प्राप्त किया हुआ और शरण को आया हुआ, इसमें को के कारण यहाँ पर आई है द्वितीया, तो शब्द जुड़ के बन गया सुख प्राप्तः। ये हो गए द्वितीया तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स। ये आपकी पुस्तक एनसीईआरटी की व्याकरण विधि में से ही करवाए जा रहे हैं, और जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया, पेपर हमेशा एनसीईआरटी की बुक्स में से ही बनता है, तो आप इसी को रेफर करके पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, और ये देखिए पितृयुक्तः, पिता से युक्त यानी पिता के साथ, तृतीया हो गया यहाँ पर, पित्रायुक्तः। सर्पेण दष्टः, सर्प दष्टः, सांप के द्वारा डसा गया। तृतीया का क्या होता है प्रयोग? से और के द्वारा, तो के द्वारा। शरविद्धः, शरविद्धः, बाण के द्वारा मारा गया, बाण तीर चलाते हैं ना जो, शरेण विद्धः, ये हो गया तृतीया। अग्निदग्धः, अग्नि के द्वारा जलाया गया, अग्निना दग्धः। और इसी तरह से उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है तृतीया में, कोई किसी चीज से जब हीन होता है, रहित होता है। धनेन हीनः, तो धनेन हीनः पशुभिः समानः, ये हमारे संस्कृत का एक श्लोक है कि विद्याहीनः पशुभिः समानः, तो ये विद्याहीनः वैसे बना विद्याहीनः। उसी तरह कोई व्यक्ति धन से रहित है तो धनेन हीनः, धनहीनः। अब ये हो गए तृतीया के एग्जाम्पल। अब चतुर्थी के देखिए, चतुर्थी किस अर्थ में आती है? के लिए के अर्थ में, संप्रदान, देने के लिए। दान पात्रम, दान के लिए, पात्र बर्तन, दान पेटी, तो के लिए के अर्थ में चतुर्थी आ गई, और जब जोड़ दिया तो बन गया दान पात्रम। तो यहाँ पर ये दान पात्रम क्या होता है? जैसे आप देखते हैं मंदिर में
या जैसे कई बार कई दुकानों में कुछ डोनेशन के लिए बर्तन रखा होता है या कोई ग्लास का केस रखा होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी, उस तरह की चीजें, तो उसको बोलते हैं दान पेटी, दान के लिए बर्तन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए पंचमी। पंचमी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बेसिकली कोई जब किसी से डरता है या अलग होने के अर्थ में। तो ये देखिए चौर भयम, चौरात भयम, चोर से डर। रोग मुक्तः, रोग से मुक्त, रोग से जो मुक्त हो गया है, एक तरफ से अलग हो गया, क्या अर्थ ही हुआ? अश्वपतितः, घोड़े से गिरा हुआ। स्वर्गपतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। सिंहात भीतः, शेर से डरा हुआ, सिंह भीतः। तो सब में पंचमी का यहाँ पर प्रयोग था, जो कि अब हट गया है। स्पेसिफिक हैं शब्द। अब ये देखिए षष्ठी, षष्ठी किस अर्थ में आती है? संबंध, का, के, की। ये देखिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ षष्ठी लगी है। देवपति ही, देवपति इंद्र को बोलते हैं, देवानाम पति ही। नरपति ही, नराणाम पति ही, यानी राजा, नरों का स्वामी। तो ये हो गए आपके उदाहरण। अन्य भी उदाहरण दिए साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बताए, बाकी साथ साथ दिए, आप देख सकते हैं। सप्तमी तत्पुरुष में निपुण और कुशल, सप्तमी विभक्ति में आपने पढ़ा है, ये कारक में भी उपपद विभक्ति में, कि कोई जब किसी कार्य में निपुण होता है, कुशल होता है, प्रवीण होता है, एफिशिएंट, उस अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण, जो युद्ध में बहुत होशियार है। कार्य कुशलः, कार्य में बहुत निपुण है, जो हु इज एफिशिएंट इन वर्क, कार्ये कुशलः। तो ये हो गए शब्द। अब जैसे जलमग्नः, जल में डूबा हुआ। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके एक्चुअली चैप्टर से भी रेफर करते हैं। वो प्रकृति माता वाले चैप्टर में, सौहार्दम प्रकृति शोभा, वहां पर जल में डूबा हुआ, वो बगुले के बारे में बात होती है। जल में डूबा हुआ ध्यान मग्न होकर खड़ा रहता है, जले मग्नः। सभायाम पंडितः, सभा में पंडित। ये हो गए सप्तमी के एग्जाम्पल। और ये हैं आपके नए तत्पुरुष, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो न के अर्थ को बताता है। जैसे न धार्मिकः, अधार्मिकः, तो ये यहाँ क्रॉस आउट कर दिया गया है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से ये कर्मधारय और द्विगु भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आपके अव्यय जो अभ्यासवान भाव बुक है उसमें से अभ्यास करेंगे। अब देखिए तत्पुरुष का ये सारे उदाहरण जनरली आपकी बुक में जो शब्द है ना, वही हैं ये। वानरः वृक्षोपरि क्रीडन्ति, उस चैप्टर में था सौहार्दम प्रकृति शोभा। बंदर वृक्ष के ऊपर खेलते हैं, वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी। वनराजः उच्चे ही गर्जति, वन का राजा ऊंची आवाज में गरजता है। वनराजः वनस्य राजा। सन्यासी पद निर्लिप्तः भवति, सन्यासी को कोई पदवी का लालच नहीं होता। उस चैप्टर में आया था उलूकः पद निर्लिप्तः भवति। तो देखिए यही, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, शब्द पर ध्यान दीजिए। मछली की आंख का एग्जाम्पल बताया था। आगे पीछे कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। वहां पे उल्लू कहा था, यहाँ सन्यासी दिया चैप्टर में। इस पर ध्यान दीजिए। इसका क्या होगा? पदाय निर्लिप्तः, पद के लिए जिसको लालच नहीं है। रामः शरणागतम विभीषणम अरक्षत, राम ने शरणागत विभीषण की रक्षा की। शरणागतः शरणागतम शरणम आगतम। चिकित्सकः अग्निदग्धस्य, डॉक्टर जले हुए को उसका इलाज करता है। अग्निना दग्धस्य, तृतीया, किससे जला हुआ? अग्नि से। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। यहाँ वही बातें बताई गई हैं जो अभी हमने देखी। अब ये देखिए उदाहरण यहाँ पर भी देख लेते हैं। ग्रामगतः ग्रामम गतः, द्वितीया हो गई। को गया हुआ। पर्वतारूढ़ः, पर्वत पर चढ़ा हुआ। वहां पर हमने चैप्टर में पढ़ा था सौहार्दम प्रकृति शोभा में, पर्वतम आरूढ़ है ना, वहां वृक्षारूढ़ः, बंदर वृक्ष पर चढ़ गया। तो ये हो गए। अब ये कुछ तृतीया के उदाहरण है। कालिदास लिखितम, कालिदासेन लिखितम, कालिदास के द्वारा लिखा गया। चक्र हतः, चक्रेन हतः, चक्र के द्वारा मारा गया।
और ये चतुर्थी के हैं, देखिए यज्ञ सामग्री, यज्ञाय सामग्री, हवन के लिए सामग्री। निद्रा कुलह, निद्रया आकुलह, निद्रा के लिए जो बहुत व्याकुल है। सिंह भीतः, सिंहात भीतः, ये एग्जाम्पल अभी भी देखा था हमने पंचमी का। और आकाश पतितम, ये आकाश से गिरा हुआ, ये एक्चुअली गीता में भी है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जैसे सागर में मिल जाता है, उसी तरह से जो भी हम नमस्कार करते हैं जिस भी देवता को, वो सब विष्णु की ओर ही जाता है। अब ये देखिए गृहपति ही, गृहस्य पति ही, षष्ठी तत्पुरुष। अभी जैसे हमने देखा गौरीशः, गौर्यः ईशः, पार्वती का स्वामी। संगीत पटु, ये सप्तमी के एग्जाम्पल है। पटु निपुण, कुशल, संगीत में निपुण। चिंतामग्न, चिंता में डूबा हुआ, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। नए तत्पुरुष। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। न्यायस्य अधीशः जोड़ देंगे न्यायाधीशः, और न्याय और यहाँ पे और ये न्यायाधीश, दीर्घ संधि। देह विनाशः, देहस्य विनाशः, ये भी आपका चैप्टर है विचित्रः साक्षी, उसमें से है। देह विनाशः आपका चैप्टर है सुभाषितानि, वहां से है। ये क्रोध देह का विनाश कर देता है। न मंत्रः अमंत्रः, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। अयोग्यः न योग्यः। वृक्षोपरि, वानर के लिए आया, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्षस्य ऊपरी, सौहार्दम प्रकृति शोभा में है। ये भी शेर का उसी में एग्जाम्पल। निद्रायाः भंगस्य दुखम, नींद के टूट जाने का दुख शेर को हुआ था उस चैप्टर में, वानर उसको डिस्टर्ब करता है। निद्रा भंग दुखम। वन राजा, वन का राजा, वनस्य राजा, शेर के लिए आया है। और उसी चैप्टर में आया था कि मनुष्यों का स्वामी राजा, नराणाम पति ही, नरपति ही। पक्षी कुलम, ये भी आया उसी चैप्टर में। पक्षी नाम कुलम, सारे पक्षियों का परिवार, समाज। प्रीतेः लक्षणम, प्रीति के लक्षण, ये भी उस चैप्टर में है। आपको ये सब वहाँ ये चैप्टर्स की भी वीडियोस हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें पीछे दिए हुए हैं शब्द। निशा अंधकारे, निशायाः अंधकारे, रात्रि के अंधेरे में, ये आपका चैप्टर है विचित्रः साक्षी, उसमें से है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। न पक्वम अपक्वम। मृत्तिका क्रीडनकम, मिट्टी का खिलौना, मृत्तिकायाः क्रीडनकम। वृद्धेः लाभः, वृद्धि के लाभ, सफलता के लाभ या धन के लाभ समझ लीजिए। वृद्धि लाभः, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो इस तरह से ये हो गए इसके अभ्यास। तो आप इन दोनों को व्याकरण वीथी अभ्यासवान भव में से अच्छी तरह से ये देखकर तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चैप्टर की वीडियोस के साथ साथ उसमें नोट्स दे रखे हैं, आप उनको भी रेफर कीजिए, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द इंपॉर्टेंट होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, और ये जो तत्पुरुष है इसमें विभक्ति का खेल है सारा। विभक्ति गायब हो जाती है, दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगली वीडियो में अगले समास के साथ मिलते हैं। आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।